Hello everyone, and in today's video we will be covering the topic globalization, liberalization and rural society. So जो पॉलिसी है ऑफ लिबरलाइजेशन ये इंडिया में कब से फॉलो हो रही है? सिंस द लेट 1980s. ठीक है, लेट 1980s से हम पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन फॉलो कर रहे हैं विच हैव हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल सोसाइटी. तो हमें इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है एग्रीकल्चर पे भी एज वेल एज रूरल सोसाइटी पे भी. तो बेसिकली जब आप लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हो दैट मीन्स यू आर पार्टिसिपेटिंग या आप अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हो WTO में, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो द पॉलिसी इंटेल्स पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. और इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि यू आर ब्रिंगिंग अबाउट अ मोर फ्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम. मतलब एक फ्री ट्रेड सिस्टम होगा, प्लस जो इंडिया की मार्केट्स हैं वो ओपन रहेगी टू द इम्पोर्ट्स. ओपनिंग अप ऑफ इंडियन मार्केट्स टू इम्पोर्ट्स, मतलब आपने इंडिया की जो मार्केट्स है वो ओपन कर दी, इम्पोर्ट्स आप अलाउ कर रहे हो बाकी कंट्रीज से टू इंडिया, और एक फ्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम को आप एनकरेज कर रहे हो. आफ्टर डेकेड्स ऑफ स्टेट सपोर्ट एंड प्रोटेक्टेड मार्केट्स, मतलब देखो हमने कितने टाइम तक अपना स्टेट सपोर्ट दिखाया है और एक प्रोटेक्टेड मार्केट हमने रखी है. लेकिन विद द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन जो इंडियन फार्मर्स रहेंगे दे विल बी एक्सपोज्ड टू द कॉम्पिटिशन फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स. अब उनको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा फ्रॉम दी ग्लोबल मार्केट्स. लाइक वी हैव ऑल सीन इम्पोर्टेड फ्रूट्स एंड अदर फूड आइटम्स ऑन द शेल्व्स ऑफ अ लोकल स्टोर्स. पहले क्यों नहीं दिखते थे? क्योंकि पहले वी हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. लेकिन अब एज वी आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन सो हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो गई है. वी आर मोर एनकरेज टू फॉलो द फ्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम. तो इंडिया ने एक और चीज़ डिसाइड करी है दैट वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट वीट. लेकिन ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन हमें देखने को मिला है, क्योंकि ये हमारी जो पहले की पॉलिसी थी जहाँ पर हम बात करते थे कि हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे ऑन फूड ग्रेन्स, इस डिसीजन को रिवर्स करता है. और ये बिटर मेमोरीज ऑफ डिपेंडेंसी जो हमारी अमेरिकन फूड ग्रेन्स पर आई थी अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे, वो वापस ले आता है. अब देखो ये जो चीज़ है ये इंडिकेटर्स रहे ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमें देखने को मिल रहा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू लार्जर ग्लोबल मार्केट देखने को मिल रहा है. मतलब आप एग्रीकल्चर को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो लार्ज ग्लोबल मार्केट में, और ग्लोबलाइजेशन हुआ है ऑफ एग्रीकल्चर. अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं फार्मर्स पे और रूरल सोसाइटी में. एग्जाम्पल है कि जो रीजन्स है जैसे कि पंजाब और कर्नाटका, ठीक है, ये नाम रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट है कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. तो पंजाब और कर्नाटका, यहाँ पे जो फार्मर्स है पंजाब और कर्नाटका में जो फार्मर्स हैं दे बेसिकली एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. ये कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं विद दी MNCs जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जैसे कि पेप्सिको. इनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं एंड दे डिसाइड टू ग्रो सर्टेन क्रॉप्स जैसे कि पर्टिकुलर क्रॉप्स जैसे कि टोमेटोज़ हो गए या फिर पोटैटोज़ हो गए ये. और इन क्रॉप्स को जो है कंपनी विल बाय फ्रॉम देम. ये जो कंपनी है दे विल बाय फ्रॉम देम. और क्यों बाय करेगी? ताकि इनकी प्रोसेसिंग कर सके और एक्सपोर्ट कर सके. अब इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ रीजन्स है जैसे कि पंजाब और कर्नाटका में, यहाँ पे जो फार्मर्स हैं इन रीजन्स में दे बेसिकली कम इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद सम मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs जो होती है जैसे कि पेप्सिको, एंड दे विल ग्रो सर्टेन क्रॉप्स. ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलर क्रॉप्स जो कि कंपनी उन्हें बताएंगी कि आपको ये क्रॉप्स ग्रो करने हैं जैसे कि टमाटोज़ या पोटैटोज़, एंड दीज कंपनीज विल देन बाय फ्रॉम देम फॉर दी प्रोसेसिंग पर्पसेस या एक्सपोर्ट पर्पसेस. अभी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम्स है यहाँ पे कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि क्रॉप्स टू बी ग्रोन, कौन से क्रॉप्स आप ग्रो करोगे, एंड ये कंपनी ही सीड्स को प्रोवाइड करेगी और बाकी इनपुट्स को प्रोवाइड करेगी टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन एज वेल एज दी नो हाउ एंड ऑफन ऑल्सो दी वर्किंग कैपिटल. तो वो सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है कि पहले तो आइडेंटिफाई करेगी कि कौन से क्रॉप्स ग्रो होंगे, फिर सीड्स प्रोवाइड करेगी और बाकी इनपुट्स भी, और बताएंगी कि कैसे ग्रो करना है. नो हाउ मतलब किस तरीके से कैसे ग्रो करना है, और वर्किंग कैपिटल भी. अब इन रिटर्न में जो फार्मर इज़ अश्योर्ड ऑफ अ मार्केट, क्योंकि कंपनी गारंटी करती है कि इट विल परचेज द प्रोड्यूस एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स प्राइस. पहले से ही लोग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं और कंपनी इस चीज़ की गारंटी देती है कि कंपनी इस प्रोड्यूस को परचेज़ करेगी इस प्री डिटरमाइंड फिक्स प्राइस पे.
ठीक है, और फार्मर जो है अश्योर होता है फॉर मार्केट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इट इज़ वेरी कॉमन नाउ इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड आइटम्स। जो प्रोडक्शन हो रहा है स्पेशलाइज्ड आइटम्स में, जैसे कि कट फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स हो गए जैसे ग्रेप्स, फिग्स, पोमीग्रेनेट्स, कॉटन, ऑयल सीड्स, इन स्पेशलाइज्ड आइटम्स के प्रोडक्शन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको ज़्यादातर कॉमन देखने को मिलेगी। While contract farming appears to provide financial security to farmers, it can also lead to greater insecurity. Contract farming on the surface जो है प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपको भी लग रहा होगा कि हाँ ये चीज़ तो सही एकदम, क्योंकि फार्मर्स को सीड्स भी मिल रहा है, उनको कैपिटल भी मिल रहा है, उनको नो हाउ सब कुछ तो कंपनी दे रही है, और कंपनी गारंटी भी कर रही है कि ठीक है आपका जो प्रोड्यूस है वो हम परचेज़ कर लेंगे, प्राइस भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो एट द सर्फेस ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, बट इन रिटर्न ये ग्रेटर इनसिक्योरिटी को लीड करता है। क्यों इनसिक्योरिटी को क्यों लीड करता है? बिकॉज जो फार्मर्स है वो और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं इन कंपनीज़ पे अपनी लाइवलीहुड्स के लिए। उनका पूरा लाइवलीहुड इन कंपनीज़ पे डिपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेटर इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को ग्रो करवाती है, जैसे कि फ्लावर्स, कर्कन्स। दैट मीन्स ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है इसको हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन से तो डाइवर्ट कर दिया, राइट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स को, प्रोडक्ट्स को ग्रो करवाती है। और ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, या स्पेशलाइज्ड आइटम्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कि जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन से तो डाइवर्ट हो गया। ये सेकंड प्रॉब्लम है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम क्या हो गई? ग्रेटर इनसिक्योरिटी हो गई, बिकॉज द फार्मर्स आर मोर डिपेंडेंट ऑन दीज कंपनीज फॉर द लाइवलीहुड्स। तीसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, इन दैट इट डिसएंगेजेस मैनी पीपल फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मेक्स देयर ओन इंडिजिनस नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इररेलेवेंट। मतलब फार्मर्स की जो खुद की इंडिजिनस नॉलेज है, देखो इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो ऐसा तो नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद से प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे पहले से भी कर रहे हैं। दे नो, दे हैव मच नॉलेज अबाउट द लैंड दे आर टिलिंग, द क्रॉप्स दे आर ग्रोइंग। तो इनकी जो ट्रेडिशनल जो इंडिजिनस नॉलेज है वो इररिलेवेंट हो जाती है इस केस में, क्योंकि कंपनी हाइब्रिड सीड्स भी प्रोवाइड करती है, अदर इनपुट्स में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स भी प्रोवाइड कर रही है, कैपिटल न्यू टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रही है। जिस सेंस में जो इन फार्मर्स की जो इंडिजिनस नॉलेज है ये इररिलेवेंट हो जाती है, और ये जो है मेनी पीपल को प्रोडक्शन प्रोसेस से डिसएंगेज करती है। नेक्स्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, दिस केटर्स प्राइमरीली टू द प्रोडक्शन ऑफ एलीट आइटम्स। जैसे कि एलीट आइटम्स में बहुत ही स्पेशलाइज्ड आइटम्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो ये इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी नहीं है। ये फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। सो पहले हमने बात करी कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑन द सर्फेस बताती है, बट अदरवाइज ये ग्रेटर इनसिक्योरिटी को लीड करती है, बिकॉज द फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन दीज कंपनीज फॉर द लाइवलीहुड्स। सेकेंड, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को ग्रो कर पाती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड जो है दैट इज़ डाइवर्टेड फ्रॉम फूड ग्रेन प्रोडक्शन। थर्ड, फार्मर्स की इंडिजिनस नॉलेज इज़ इररेलेवेंट एंड इट बेसिकली डिसएंगेजेस मैनी पीपल फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेसेस, production of elite items, and it is not ecologically sustainable because it requires high dose of fertilizers and pesticides. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फार्मर्स सुसाइड। इसमें क्या है कि हमें एक बहुत ही वाइड स्प्रेड एस्पेक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, वो है एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल्स। मतलब हमें मल्टीनेशनल कंपनीज देखने को मिल रही है इस सेक्टर में एज दी सेलर्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, जैसे कि सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। MNCs ने एंट्री करी है, वो सेल कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। और लास्ट डिकेड में गवर्नमेंट ने भी जो अपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसको कम कर दिया है, और जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजेंट्स है वो रिप्लेस हो गए इन विलेजेस में बाय एजेंट्स ऑफ सीड्स या फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स कंपनीज। सो ये जो एजेंट्स होते हैं ये सोल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं फॉर दी फार्मर्स अबाउट न्यू सीड्स या फिर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, जिसकी वजह से डिपेंडेंस इंक्रीज़ हो गई है फार्मर्स की इनएक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे। इनके प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, फार्मर्स डेप्ट में आ चुके हैं, और इकोलॉजिकल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। तो फार्मर्स जो है सुसाइड कमिट कर रहे हैं, एंड स्पेशली फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स हैं जो कि अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना चाह रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड्स को प्रैक्टिस करने से, लेकिन इनको रिस्क्स भी होते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया और डिक्रीज़ हो गई एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़, जो मार्केट्स है वो स्टेबल नहीं है। इसकी वजह से फार्मर्स जो है बोरो करते हैं ताकि ये इन एक्सपेंसिव इनपुट्स में इन्वेस्ट कर सके और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके। तो सुसाइड जो है इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद डेट।
और नेचुरल डिज़ास्टर्स भी, ये सब भी। ये कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि प्रोवाइड करती है यूनिफाइड हेल्प टू फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। जैसे ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम उदय से भारतोदय अभियान, नेशनल अर्बन मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, किसान क्रेडिट कार्ड। और ये स्कीम्स हेल्पफुल हैं इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी लाइफ टू रूरल इंडिया। ठीक है, एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बिकॉज द टॉपिक फिनिशेज हियर। थैंक यू।